दुनिया में हम बहुत सारे काम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक जज्बा होता है कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो लोगों की नजर में हम अच्छे नहीं होंगे। और बहुत सारी बुराइयों से हम इसलिए भी बचते हैं क्योंकि हमें ये डर होता है कि अगर हमने ये बुराई कर दी तो लोग क्या कहेंगे। ये जो डर होता है, इस डर को हया बोलते हैं। कोई काम करने से जब आपको ये चीज रोके कि भाई ये समाज की नजर में सही नहीं है, मैं कैसे कर दूं ये काम, इस इमोशन को, इस जज्बे को हया कहते हैं। यानी जो समाज की नजर में, दुनिया की नजर में, लोगों की नजर में जो काम गलत है, गंदा है, और वो काम करने से आपको यही चीज रोक रही है कि भाई लोगों की नजर में ये चीज गंदी है, तो उस जज्बे को हया बोलते हैं। लेकिन हया, सबसे बड़ी हया यह है कि इंसान अल्लाह से हया करे। इंसान दुनिया के सामने शर्मा रहा है, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा ये सोच रहा है, और अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा ये नहीं सोच रहा है, तो इससे बढ़कर के बदनसीबी और कोई नहीं हो सकती मेरे भाई। सूरह निसा की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का जिक्र किया है। मुनाफिक लोग जब कोई काम करते थे वो लोगों से डरते थे, लोगों से छुप करके काम करते थे, उनकी प्लानिंग लोगों से छुप करके होती थी, मगर वो ये भूल जाते थे कि अल्लाह से वो कोई चीज छुपा नहीं सकते। अल्लाह ने फरमाया, यस्तखफून मिनन नासी वला यस्तखफून मिनल्लाह। वो लोगों से तो पर्दा किया करते थे, लोगों से तो शर्माया करते थे, वो लोगों से तो छुप छुप करके इस्लाम के खिलाफ और नबी के खिलाफ प्लानिंग किया करते थे। वला यस्तखफून मिनल्लाह, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला से पर्दा नहीं करते थे। वहुवा माहुम इज़ युबय्यतूना मा ला यरदा मिनल क़ौल। और जब वो रातों को बैठ करके इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग किया करते थे, नबी के खिलाफ प्लानिंग किया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी एक एक एक्टिविटी को नोट करता था। अल्लाह ताला हर अमल में उनके साथ था, हर वो काम जब वो करते थे अल्लाह ताला की नजर उनके ऊपर थी, अल्लाह उनकी एक एक हरकत को देख रहा था। वकानल्लाहु बिमा यामलून मुहीता। अल्लाह उनके सारे आमाल को घेरे हुए था, अल्लाह को सब पता था वो कब क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि इंसान लोगों से तो शर्माए, अल्लाह से ना शर्माए। लेकिन अगर लोगों से भी शर्मा करके इंसान बुराई से बचता है तो यह भी अच्छी चीज है, इसको भी इस्लाम के अंदर अच्छा कहा गया है। अगर हया है इंसान के अंदर और इंसान हया की वजह से और शर्म की वजह से बुराई से बच रहा है तो यह बहुत बड़ी चीज है। और याद रखिए मेरी बात, अगर इंसान के अंदर से हया निकल जाए, इंसान बेहया हो जाए, इंसान के अंदर से बुराई को बुराई समझने की जो सेंस होती है वो सेंस निकल जाए, इंसान खुलेआम जिना करे, इंसान खुलेआम गलत काम करे, और लोगों का टोकना, लोगों का रोकना, लोगों का बुरा समझना उसे कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसा बेहया और ऐसा बेशर्म इंसान अल्लाह की नजर में तो बुरा है ही, दुनिया की नजर में भी बड़ा बुरा इंसान है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला। पहले के नबियों की जो बातें हम तक पहुंची हैं, पहले के नबियों की जो बातें हम तक पहुंची, उनमें एक बात यह भी है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता। अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इंसान के अंदर जब तक हया है
इंसान बहुत सारी बुराइयों से बच सकता है। जब इंसान बेहया हो गया, जब इंसान बेगैरत हो गया, कुछ भी कर सकता है। और आज सबसे बड़ा फुकदान अगर समाज में है मेरे भाइयों, इसी हया का है। जमाना तो तरक्की कर रहा है, इसी मुबारकपुर की और इसी मऊ की और इसी आजमगढ़ की सरजमीन पर आज से 20 साल पहले का लाइफ स्टाइल और आज के लाइफ स्टाइल में बड़ा फर्क है साहब। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया है, लोगों के मकानात शानदार हो गए, लोगों के कपड़े अच्छे हो गए, लोगों का रहन सहन अच्छा हो गया, लोगों की जिंदगी गुजारने का तौर तरीका अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया। मगर एक चीज डिग्रेड हो रही है, एक चीज कम हो रही है, और वो क्या है? हया। समाज के अंदर से हया की कमी आ रही है। अभी हमारे एक भाई ने बताया कि शिबली कॉलेज में फेयरवेल पार्टी चल रही थी। आजमगढ़ का बड़ा मशहूर इदारा है शिबली कॉलेज। फेयरवेल पार्टी चल रही थी, मुसलमान लड़कियां खूब नाच गा रही थी और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ खूब फोटो ले रही थी, खूब सेल्फियां ले रही थी। ये लड़कियां कहां की लड़कियां हैं मेरे भाई? ये हमारी और आपकी कौम की बेटियां हैं, ये हमारी और आपकी बस्तियों और हमारे और आपके इलाकों की बेटियां हैं। पूरी दुनिया में आजमगढ़ और मऊ और मुबारकपुर के पर्दे की और शर्म हया की मिसालें दी जाती थी। कहां गई वो शर्म हया? वो गैरत कहां गई? वो शर्म कहां गई? वो हया कहां गई? याद रखो मेरे भाई, हमारी बेटियों के कपड़े कल तक बोसीदा थे, हमारे घर कच्चे थे, हमारे घरों में खाने उतने मुरक्कन नहीं थे जितने आज हैं, मगर हमारे घरों में हया थी। और आज इसका उल्टा सब कुछ है हमारे पास। हमारे घर के मर्द और औरत सब बेहतरीन कपड़े पहन रहे हैं, बेहतरीन खाने खा रहे हैं, बेहतरीन मकानात में रह रहे हैं, मगर शर्म और हया समाज से रुखसत होती चली जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यकूनुल हयाउ फी शैइन इल्ला ज़ानहु। जिस चीज के अंदर हया होती है वो मुज़य्यन हो जाती है, वो अट्रैक्टिव हो जाती है, वो खूबसूरत हो जाती है। और जिस चीज के अंदर से हया निकल जाती है, इल्ला शानहु, वो चीज बदसूरत हो जाती है, बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह की कसम, मुसलमान औरत की खूबसूरती तो उसकी हया के अंदर, उसकी शर्म के अंदर है। वो अगर एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की है, लेकिन अगर उसके अंदर शर्म हया है, उसके अंदर इस्लामी गैरत है, उसके अंदर इस्लामी पर्दा है, वो मामूली शक्ल सूरत की लड़की भी खूबसूरत है। अल्लाह की नजर में, रसूल की नजर में, ईमान वालों की नजर में वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन दुनिया की बड़ी खूबसूरत, बड़ी स्मार्ट लड़की है, लेकिन अगर वो बेहया है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं वो बदसूरत है, वो खूबसूरत नहीं हो सकती। मुसलमान की पहचान उसकी हया है मेरे भाई। अभी फलस्तीन पर आपने छोटे से बच्चे की नज्म सुनी, फलस्तीन के वो वीडियोस भी हमारी आंखों के सामने आते हैं। जब मदद करने वाली एजेंसियां फलस्तीन के शहर गाजा के मोहल्लों और बस्तियों में खाने पीने की चीजें लेकर पहुंचती हैं, और उनके कैमरामैन पीछे पीछे कैमरा लेकर दौड़ते हैं, और जब किसी मुसलमान के घर में वो कैमरा लेकर के दाखिल होते हैं और जवान बेटी सामने आती और देखती है कैमरा है, फौरन वो जल्दी से कमरे के अंदर चली जाती है। वो कैमरे के सामने किसी गैर मर्द के सामने आना गवारा नहीं करती है। हमारी तारीख तो ये रही है मेरे भाई, हमारी औरतों ने फाके किए हैं, 2 टाइम का खाना नहीं मिला है, बर्दाश्त किया है, मगर अपनी इज्जत व आबरू और अपने पर्दे को कभी बेचा नहीं है। अपनी इस्मत की और अपनी हया की चादर की हिफाजत की है मेरे भाई। जंग ओहद का मैदान याद कीजिए, एक बुढ़िया औरत जंग के मैदान में आती है, उसका बेटा उसी मैदान ओहद में शहीद हो चुका है। अपने बेटे का पता करने आती है,
मालूम ये होता है कि बेटा शहीद हो चुका है, बेटा इंतकाल कर चुका है, बूढ़ी औरत है, सर से पैर तक पर्दे में आती है, चेहरे को छुपा करके आती है, चेहरे को कवर करके आती है। कोई उसको ताना भी देता है कि ऐ बूढ़ी औरत, जंग के मैदान में तुझको पर्दा करने की क्या जरूरत है? जंग के मैदान में भी तू पर्दा कर रही है। तेरा बेटा इंतकाल कर चुका, तेरा बेटा मर चुका है, शहीद हो चुका है, और यहां तुझे पर्दे की पड़ी है, तू चेहरा ढांप रही है। उस औरत ने क्या जवाब दिया था? उस औरत ने जो जवाब दिया था उस सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। उसने कहा था, रुजी तो इब्नी वलम उर्जा हयाई। ओ लोगों, मैंने बेटे को खोया है, मैंने शर्मो हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा गया है, मेरी शर्मो हया नहीं गई है, मेरी शर्मो हया जिंदा है, मेरी शर्मो हया बाकी है। हमारा इतिहास तो ऐसा था मेरे भाइयों, हमारी तारीख तो ऐसी, हमारे दीन की पहचान शर्मो हया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुल्का व खुल्कुल इस्लामी अल हया। हर दीन की एक पहचान होती है और इस्लाम की पहचान हया है। इस्लाम का मानने वाला हयादार होता है। और एक कदम और आगे बढ़ के एक बात बोलो, जिस सोसाइटी से हया निकल जाएगा उस सोसाइटी से ईमान भी निकल जाएगा। ये जो हम हाय तौबा मचा रहे हैं ना, हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार हो रही हैं। इस मोड़ पर हम पहुंचे हैं तो क्यों पहुंचे हैं? और अफसोस की बात तो यह है कि मुर्तद होने वालों में वो लड़कियां भी हैं जो घर से मुकम्मल नकाब में निकलती हैं, हाथों में दस्ताने पहन करके निकलती हैं और आंखों पर भी जाली नुमा नकाब रहता है और सर से पैर तक वो नकाब में निकलती हैं। और मोहल्ले वालों ने कभी उनके हाथ, हथेली उनके हाथ की नहीं देखी, उनके पांव की का जो है उनके पांव कभी नहीं देखे, उनकी उंगलियां कभी नहीं देखी। वो औरतें और वो लड़कियां भी आज इस इर्तिदाद के जाल में फंस गई। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपनी लड़की को नकाब पहना देना यह काफी नहीं। माफ करना मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को सिर्फ नकाब पहना देना, घर से पर्दे में निकाल देना यह काफी नहीं है। उस नकाब का मकसद क्या है, वो नकाब आपकी बेटी क्यों पहन रही है, ये तालीम भी अपनी बेटियों को देना जरूरी है।